मैं जब पवन जी को पहले बार मिला था, मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। मैं कभी लेकिन उनसे रूबरू कभी उनसे मिला नहीं था, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अक्षय सर की मूवी की थी राउडी राठौर, और अब सलमान सर के साथ एक मूवी कर रहा हूं मैं, किसी का भाई किसी की जान। मैं ये तो जानता हूं कि भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार है। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत अच्छे सिंगर है, गायक है, परफॉर्मर है। तो उन्होंने जिस तरह वो मुझे डायलॉग बोला, पहले तो मेरी पूरी हंसी निकल गई, ज़ोर ज़ोर से मैं हंसने लगा। मतलब क्योंकि हर हर गंगे जो है ये काफ़ी दिन चला। अभी नेक्स्ट कोई शायद ऐसी मूवी आए जो मैं फटाफट 25 दिन 30 दिन में हो जाए, वैसी वाली भी आए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका फिर एक बार देसी भारत के इस मंच पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। इस समय मेरे साथ बॉलीवुड के अभिनेता जो भोजपुरी में भी अब डेब्यू कर रहे हैं ना, अमित तिवारी सर हैं। कैसे हैं आप? और ये बताएं, इंडस्ट्री कैसी लग रही है? इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है सर, बहुत मज़ा आया काम करके। और ख़ासकर हमारे डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ऑफ़र किया ये रोल तो बहुत बढ़िया था। जब उन्होंने मुझे नरेशन दिया तो कुछ अलग था, आज तक मैंने ऐसा रोल भी नहीं किया है। और फिर जब मैं थोड़ा, मतलब मुझे पता नहीं था, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं हमेशा साउथ की और बॉलीवुड की पिक्चरें करता हूँ, तो भोजपुरी में करने जा रहा था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने जब काम करना शुरू किया तो इतना मज़ा आया। अब जैसे, मतलब मैं जब पवन जी को पहले बार मिला था, मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। मैं कभी लेकिन उनसे रूबरू कभी उनसे मिला नहीं था, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने, मतलब मुझे आज भी याद है, घाट पे शूटिंग चल रही थी उनकी और मैं गया, मैं उनसे मिला और हेलो हाय करके उन्होंने मुझे गले लगा के बहुत प्यार से मिले। तो उस वक्त ही एकदम वो, जैसे बोलते हैं ना कि एक आइस ब्रेकर होता है, तो एक आइस ब्रेक हो गया और मैं बहुत कंफर्ट जोन में आ गया था। और बहुत बहुत मज़ा आया, मतलब सबके साथ काम करके एकदम रियली वेटिंग। आज हमने डबिंग भी पूरी कर ली है, तो अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कब रिलीज़ होगा। बिल्कुल दोस्तों, हर हर गंगे भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म इस समय मानी जा रही है। इन्होंने बताया है कि डायरेक्टर चंदन उपाध्याय की काफ़ी मेहनत लगी है। लोगों ने कई तरह की बातें भी करी हैं कि इतने दिन लगातार शूटिंग चली है तो क्या फिल्म फ़ायदे में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। अमित तिवारी जैसे एक्टर जो हैं, इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, और नहीं भी पहचाने तो भी मेरे बगल वाले विंडो में इनकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस बॉलीवुड के सुपरस्टारों के साथ काम करते हुए आपने देखा होगा। सबसे ज़्यादा धिनताता धिताता हाँ, अक्षय कुमार जी की फिल्म रावड़ी राठौर। अक्षय सर की मूवी की थी राउडी राठौर, और अब सलमान सर के साथ एक मूवी कर रहा हूँ मैं, किसी का भाई किसी की जान। और इसके अलावा साउथ में तो मैंने ऑलमोस्ट सारे हीरो सभी सब के साथ काम किया हुआ है। तो तकरीबन 200 से ज़्यादा पिक्चरें कर चुका हूँ अभी साउथ में। 200 से ज्यादा। 200 से अच्छा, ज़्यादा। पहली बात तो ये कि ना मुझे यकीन आ रहा है ना मेरे दर्शकों को यकीन आएगा कि आप वाकई में भोजपुरी में कर रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगा? आपको हर हर गंगे की कहानी अच्छी लगी, आपको चंदन उपाध्याय जी का चेहरा अच्छा लगा, या फिर आपको प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस अच्छा लगा? नहीं सर, सबसे पहले तो मुझे जब चंदन जी ने नरेशन दिया तो मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई। मतलब उन्होंने जब मुझे बताया कि मैं पूरा बता नहीं सकता स्टोरी क्या, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि इस कहानी पे, क्या बोलते हैं, इस वाक्य पे मैं जो मूवी बनाने जा रहा हूँ और ऐसे रियल घटना हो चुकी है, ऐसा होता चला आ रहा है, तो उस एक इशू को लेके हम उस पर एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। तो जब मैंने उसके बारे में सुना और पूरा कहानी सुना और मेरा कैरेक्टर सुना, आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि रियली बहुत ही एक जो मुद्दा है जो सब जानते हैं है, पर कोई कुछ करता नहीं है। तो अब जो है वो गवर्नमेंट्स ने करना शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उस मुद्दे को लेके जब चंदन जी जब ये फिल्म बनाने का उन्होंने सोचा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड मेरे को ये लगा कि यार ऐसी मूवी का पार्ट होना तो सौभाग्य की बात है, तो आई वुड लव टू डू दिस फिल्म। मैंने उसी वक्त उनको हाँ बोल दिया, एवरीथिंग हो गया एंड एवरीथिंग। बाकी सब लाइक जैसा आपने बोला, प्रोड्यूसर से बात हो के, एंड अब जानता था पवन जी हैं फिल्म में, तो एक वो भी था कि पवन सिंह सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज था। क्या कुछ जानते हैं आप पवन जी के बारे में? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये तो जानता हूँ कि भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार है। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत अच्छे सिंगर है, गायक है, परफॉर्मर है। और ये मैं बाहर से जानता था, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मेरे को मतलब मैंने एक सुपरस्टार को नहीं, मैंने एक हम्बल, एक बहुत ही प्यारे इंसान से मेरी मुलाकात हुई। अब एक दोस्त, एक भाई मिल गया मुझे इस मूवी से। क्या बात है। अच्छा, हर हर गंगे की स्पेशली बात करें तो गंगे नाम आता है, बनारस में शूटिंग है, कहीं ना कहीं आप भी तिवारी हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत हाँ। जो संस्कृति है वो जुड़ी पड़ी है। तो जब आप घाट पर काम कर रहे थे, क्या कुछ आपने यादगार अपने जहन में रख ली है?
कैसा फील हो रहा था अपने ही लोगों के बीच काम करके? फील तो बहुत अच्छा था। और जब मैं हमारी शूटिंग बनारस में थी तो पहली बार था कि मैं वाराणसी शहर में शूटिंग कर रहा हूँ। और वो देख के मतलब मुझे एक बहुत नॉस्टैल्जिया फीलिंग बोल सकते हैं। अभी भी मैं जब उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो आप देखें मेरे को थोड़े गूज बम्स आ रहे हैं। तो बहुत वैसी एकदम मतलब वो गूज बम्स वाली फीलिंग थी, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं वर्ड्स में, पर बहुत ही मतलब ऐसा था कि बार बार यहाँ आऊँ और बार बार काम करूँ, बार बार यहाँ आऊँ, बार बार आऊँ, वैसा। एक अगर मैं याद आपकी, क्योंकि मैंने अभी ना डबिंग चल रही है दोस्तों, आपको बताया कि मुंबई की धरती पर डबिंग चल रही है। डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और भी बहुत सारे कलाकार थे और आपने भी डबिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। मैंने एक दृश्य देखा है, वो मैं बता सकता हूँ क्योंकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखा है कि आप भाग रहे हैं और पवन जी जो है वो आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे काफी सीन्स आपके पूरे फिल्म में हो रहेंगे। एक कोई यादगार पल पवन जी के साथ वाला जो सीन के बाद आपको लगा कि यार भोजपुरी में भी कोई बात है, पवन में कोई बात है? एक सीन था जब वो पहले दिन तो मेरा सोलो काम था, दूसरे दिन मेरा पवन जी के साथ एक छोटा सा सीन था और तीसरे दिन हमने एक बहुत बड़ा सीन किया पवन जी के साथ। तो सीन ये था कि मतलब मैं बहुत उनके ऊपर बार बार मतलब उनको धमकियाँ दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो वो जवाब देने मेरे घर मुझे चैलेंज करने आते हैं। तो उस सीन में बहुत डायलॉग्स थे हम दोनों के बीच में, बहुत सारे डायलॉग्स थे और चंदन जी भी ये बात जानते। तो उस दिन ये हुआ कि जब डायलॉग बोलते बोलते लास्ट में तो पवन जी थोड़ा इम्प्रोवाइज, उसमें अपना इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा करने लगे। डायलॉग बोल नहीं सकता क्योंकि अगर मैं डायलॉग बोल दूंगा तो पवन जी के फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे। उनके फैंस वो डायलॉग थिएटर में ही देख के विसिल बजाने वाला डायलॉग है वो। तो उन्होंने जिस तरह मुझे डायलॉग बोला, पहले तो मेरी पूरी हंसी निकल गई, ज़ोर ज़ोर से मैं हंसने लगा मतलब क्योंकि वो डायलॉग है तो बहुत ही दमदार, पर मतलब मुझे जब वो परफॉर्म कर रहा था उनके साथ तो थोड़ी हंसी निकल गई और बहुत मज़ा आया करते हुए। तो मुझे बहुत अच्छी तरह वाकई याद है कि जो वो जब हम सीन कर रहे थे उस सीन का तो इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था कि उस दिन भी मैंने चंदन जी को यही बोला था, मतलब सर ये जो डायलॉग है ये मतलब ये विसल ये फैंस का है। इनफैक्ट ये पूरा नहीं, पूरी फिल्म जो चंदन जी ने बनाई है वो मतलब लाइक पवन जी के फैंस के लिए बनाई, मतलब हाँ मतलब फैंस के लिए एक फेस्टिवल है। अच्छा, मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा, पता है आपको क्यों? क्योंकि आपने बताया 200 से ज़्यादा आंकड़े आपकी साउथ में हैं, बॉलीवुड में भी आपको देख चुके हैं और आपने इतनी सीन्स, इतने एक्टिंग, इतने साउथ के स्टार बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, इतनी बारीकी से आपने सारे काम को देखा है। और अब जब आप पवन जी के साथ अपने सीन्स की बातें शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, तो वाकई में होगा। क्या लगता है आपको? हर हर गंगे कहने के लिए तो एक रीजनल फिल्म है, लेकिन पेन इंडिया लेवल पर इसको रिलीज करने का तैयारी चल रहा है। कहीं कहीं आपको झलक दिखी है उन साउथ और बॉलीवुड को? लगता है कि जैसा वहाँ का, हालांकि उनके पैसे बहुत होते हैं, हमारे पास थोड़े कम है, फिर भी आपको क्या लगा कि बन रही है उस टाइप की? यस एग्जैक्टली बन रही है। और इसका जो स्टोरी भी है वो पैन इंडिया, बिकॉज अब गंगा मैया के बारे में किसको नहीं मालूम, पूरे इंडिया को सबको मालूम है कि गंगा हमारी जो है वो जो रिवर है वो हमारी माँ जैसी है। तो ये बात नॉट जस्ट मतलब नॉर्थ की तरफ बट साउथ में वगैरह हर सभी को मालूम है। तो जब ये पिक्चर बनेगी और पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ होगी तो सब रिलेट करेंगे इससे, कहीं ना कहीं एवरीबडी विल रिलेट। तकलीफ हुई या बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपको भोजपुरी बोलने में? नहीं मतलब टच तो था क्योंकि घर में तो सुनता रहता हूँ, घर में था, मुझे उतनी आदत नहीं थी बात करने की, पर मम्मी डैडी वगैरह तो कभी कभार ऐसे बात करते ही रहते हैं, तो वो बचपन से सुनते रहता था, तो थोड़े थोड़े डायलॉग्स पिकअप किए थे। बट फिर भी वो बोलते हैं ना वो प्रॉपर जो भोजपुरी बात होती है वो फिर, लेकिन वो तो चंदन जी थे ना साथ में पीछे से, मतलब वो पीछे से वो ये नहीं वो करता हर बार उन्होंने मतलब बहुत हेल्प किया। कैसा रिएक्शन था घर का? आपके घर वालों ने आज तक सुना है मेरे बेटे को ये फिल्म मिली, वो मिली, और जब अचानक से पता चला यार भोजपुरी फिल्म, आप भोजपुरी फिल्म कर रहे हो? मेरी मम्मी बहुत खुश थी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि मतलब उनको बहुत है, मतलब वो भोजपुरी और मतलब यूपी और उनका नॉर्थ वो सब मतलब उनको बहुत है। हाँ, तो जब उनको पहली बार पता चला कि मैं मतलब भोजपुरी की फिल्म कर रही हूँ तो बहुत खुश हुई। मतलब उनके चेहरे पे, उन्होंने मुझे बोला नहीं लेकिन उनके चेहरे पे एक वो थी कि मतलब चल अब तू मेरी भाषा की भी पिक्चर कर रहा है वाला एक उनके चेहरे पे एक साइड। हाँ तिवारी नाम को इसने मतलब रख लिया इसने। तो अब क्या इतनी आपने तारीफ करी है तो आगे भी आप करते रहेंगे भोजपुरी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अगर आगे भी मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तो क्यों नहीं, बिकॉज मैंने जब ये मूवी की तो
मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ काम करके, इतना अच्छा एक अपनापन था। अभी मुझे तो, अब मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब ये मूवी रिलीज़ हो, कब लोग ये देखें और मुझे बुलाएं और भोजपुरी फिल्म और मिले मुझे। मैं तो इसलिए चंदन जी को प्रेशर डाल रहा हूँ। वो बोल रहे थे जून में, बोला नहीं सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी रिलीज़ करो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने बॉलीवुड करा, साउथ करा, वहाँ पे बहुत दिन लगते हैं फिल्मों की शूटिंग के लिए। भोजपुरी में ये तो, हालांकि इस फिल्म ने तो बहुत ज्यादा दिन ले लिए, यहाँ तो 20-25 दिन में पिक्चर शूट हो जाती है बॉस, लेकिन ये 70-80 दिन गए, अभी भी शायद कुछ काम थोड़े बचे हैं। हाँ, इसका कंटेंट वैसा था क्योंकि इसमें ग्राफिक्स वगैरह भी के काम बहुत है और क्लाइमैक्स वगैरह भी बहुत हैवी है। इसके जो सीन्स वगैरह थे बहुत हैवी थे। तरीका कैसा लगा भोजपुरी के काम करने का, फटाफट एकदम? हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब जैसा आपने बोला कि 25 दिन 30 दिन में हो जाता है, कई फिल्में हैं साउथ में भी जो मतलब 25-30 दिन में फटाफट हो जाती है। हर हर गंगे जो है ये काफ़ी दिन चला। अभी नेक्स्ट कोई शायद ऐसी मूवी आए जो मैं फटाफट 25 दिन 30 दिन में हो जाए, वैसी वाली भी आए। ये मूवी है, इसमें काफ़ी दिन तक शूटिंग चली थी, बट क्योंकि कंटेंट वैसा है तो उसको उस हिसाब से शूट करना बहुत ज़रूरी था। चलिए, आखिरी में जाते जाते अगर आपको ठीक लगे तो, और आपसे हो सके तो, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो दर्शक हैं, अगर भोजपुरी में आपको थोड़ा सुने तो एक आध कोई डायलॉग आपका हो जाए, या कुछ भी याद हो, या कुछ कहना चाह रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा। अभी डबिंग किया तो कौन सा एक मैं अच्छा सा कोई डायलॉग याद करके अगर मैं, प्रॉब्लम ये है ना सर कि अगर मैं कुछ भी मेरा डायलॉग बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं वो फिल्म का जो थोड़ा प्लॉट को रिवील करेगा, क्योंकि मेरे जो जितने भी डायलॉग्स है, जैसे मेरे कोई भी एक लाइन आप बोल सकते हैं, मैं चंदन भैया को मना लूंगा। अच्छा। डायलॉग तो चलता ही है, भोजपुरिया है, एक बार आप थोड़ा सा टेस्ट दिए ना, तो लोग पागल हो जाएंगे देखने के लिए। सही में? ओके, एक मिनट। हाँ, तो तो का वही एक डायलॉग है जो जब एक आईएएस ऑफिसर से मुझे चैलेंज आता है और मैं उसको छोड़ देता हूँ, पर बाद में वो मुझे बहुत परेशान करता है, तो एक दिन उसको देखते देखते बोलता हूँ कि साला तो का जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमरा भूल सूल बनकर हमारे ही छाती में घुस गया। हाँ, पर धर्मपाल को आपन भूल सुधारे के आपन भूल क्या था डायलॉग? हाँ, पर धर्मपाल को आपन भूल सुधारे के बहुत अच्छे से आवेला। ये वैसा डायलॉग। क्या बात है, मतलब आपने इतना भी याद रखा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज करता रहता हूँ, नहीं याद होते हैं लोगों को नेचुरली। तो मिला जुला करके साहब, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका भोजपुरिया जहान में। एंड जाते जाते तमाम दर्शक आज से देसी भारत पर भी आपके फैंस बनेंगे, क्या कहेंगे उनको जो इतनी देर से आपको सुन रहे हैं? दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार, और बस यही कहना चाहता हूँ कि साउथ में मुझे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। अब आप लोगों से वही प्यार, उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं आपका अपना हूँ, तो उससे ज़्यादा की उम्मीद करता हूँ। आप सब मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और हमारी फ़िल्म हर हर गंगे को भी वो प्यार देंगे। और ये वादा करता हूँ कि जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी और इसके बाद मैं, अगर मुझे एक आध फिल्में अच्छी वाली मिलती हैं फटाफट, तो मैं प्रॉपर भोजपुरी, एकदम जो बोलते पक्की भोजपुरी सीख लूँगा, और अगला इंटरव्यू जो हम करेंगे वो प्रॉपर भोजपुरी में करेंगे। ये मेरा वादा रहा। मजा आ गया। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहे देसी भारत के साथ। नमस्कार, प्रणाम।